शून्य नगर का यात्री, समय के पार एक रहस्य। रात के सन्नाटे में जहां हवा भी अपनी सांसें रोक लेती है, वहां से शुरू होती है यह कहानी। यह कहानी है एक ऐसे शहर की जिसका नक्शा किसी कागज पर नहीं बल्कि इंसानी ख्यालों की धुंध में बना था। इसे लोग शून्य नगर कहते थे। आर्यन एक लेखक था जिसे शांति की तलाश थी। उसे भीड़भाड़ वाले शहरों से चिढ़ होने लगी थी। एक रात जब वह अपनी पुरानी गाड़ी लेकर पहाड़ों के रास्ते से गुजर रहा था, अचानक एक घना कोहरा छा गया। हेडलाइट की रोशनी उस सफेद दीवार को चीर नहीं पा रही थी। तभी उसे सड़क के किनारे एक पुराना पत्थर का मील का पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था शून्य नगर, शून्य किमी। आर्यन ने गाड़ी रोकी। वहां कोई सड़क नहीं थी, बस एक पगडंडी थी जो पुराने चीड़ के पेड़ों के बीच खो रही थी। वह अपनी टॉर्च लेकर गाड़ी से उतरा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगलों का शोर थम गया। न झींगुरों की आवाज थी, न पत्तों की सरसराहट, बस एक गूंजता हुआ सन्नाटा। जैसे ही उसने आखिरी पेड़ पार किया, उसके सामने एक भव्य शहर था। पत्थर की बनी इमारतें, ऊंचे गुंबद और चौड़ी सड़कें, लेकिन सब कुछ दूधिया रोशनी में नहाया हुआ। वहां न सूरज था न चांद। आसमान का रंग गहरा बैंगनी था, जिसमें तारे स्थिर थे। आर्यन शहर की मुख्य सड़क पर चलने लगा। उसने देखा कि वहां लोग भी थे। कोई बेंच पर बैठा था, कोई टहल रहा था, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। उनकी चाल बहुत धीमी थी, जैसे वे पानी के अंदर चल रहे हों। आर्यन ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा। उस व्यक्ति ने धीरे से मुड़कर देखा। उसकी आंखें पारदर्शी थीं, जैसे उनमें कोई समंदर समाया है। यहाँ का समय कहाँ है? आर्यन ने फुसफुसाते हुए पूछा। उस बुजुर्ग ने ऊपर आसमान की ओर इशारा किया, जहां एक विशालकाय घंटाघर, क्लॉक टावर, खड़ा था। उसकी सुइयां रुकी हुई थीं। यहाँ समय नहीं बीतता, बेटा। यहाँ सिर्फ यादें रहती हैं। बुजुर्ग की आवाज जैसे हवा का झोंका थी। आर्यन उस घंटाघर की ओर बढ़ने लगा। उसे लगा कि वह जितना चलता है, टावर उतना ही दूर हो जाता है। उसे महसूस हुआ कि उसकी खुद की धड़कनें अब धीमी हो गई हैं। उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसे अपनी पुरानी सारी चिंताएं, काम का बोझ, अधूरा प्यार, भविष्य का डर, सब धुंधली होती महसूस हुई। उसने देखा कि शहर के बीचों बीच एक फव्वारा है, जिसमें पानी नहीं बल्कि चांदी जैसी रोशनी बह रही थी। लोग उस रोशनी को अपने हाथों में भर रहे थे और उसे पी रहे थे। आर्यन ने भी पास जाकर उस रोशनी को छुआ। वह ठंडी थी, रेशम की तरह मुलायम। जैसे ही उसने उस रोशनी को महसूस किया, उसे अपने बचपन की वो खुशबू याद आई जब पहली बारिश मिट्टी पर गिरती है। वह समझ गया कि यह कोई साधारण शहर नहीं है। यह वह जगह है जहां लोग अपनी रूह को सुकून देने आते हैं जब दुनिया का शोर उन्हें थका देता है। वह एक संगमरमर की सीढ़ी पर बैठ गया। दूर कहीं से एक बांसुरी की बहुत ही मंद और मधुर धुन सुनाई दे रही थी। वह धुन इतनी धीमी थी कि उसे सुनने के लिए मन को बिल्कुल शांत करना पड़ता था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि वह हवा में तैर रहा है। उसके चारों ओर की दुनिया अब धुंधली हो रही थी। उसे याद आया कि वह अपनी गाड़ी से उतरा था, लेकिन अब वह याद भी एक सपने जैसी लग रही थी। यहाँ की हवा में एक नशा था, एक ऐसी नींद का बुलावा जिसे कोई टाल नहीं सकता। उसने सोचा, क्या मैं वापस जाना चाहता हूँ? लेकिन उसका मन जवाब दे रहा था, थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और इस सुकून को महसूस करने दो। शहर की रोशनी अब और भी मध्यम होने लगी। बैंगनी आसमान अब गहरा काला होने लगा, लेकिन वह कालापन डरावना नहीं था,
बल्कि एक मखमली कंबल जैसा था। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी पलकें भारी हो रही हैं। उसके दिमाग में चल रहे हजारों विचार अब एक एक करके शांत हो रहे थे। शून्य नगर के उस नीले पत्थर पर लेटे हुए आर्यन ने आखिरी बार उस ऊंचे घंटाघर को देखा। उसे लगा कि सुई बहुत धीरे से हिली है। शायद एक पल बीत गया था या शायद एक सदी। उसे अब फर्क नहीं पड़ता था। अंधेरा गहराता गया, संगीत और भी मीठा होता गया और आर्यन उस अनंत शांति की गोद में समा गया। वह अब एक यात्री नहीं था, वह उस रहस्यमयी शहर का हिस्सा बन चुका था जहां सिर्फ सुकून का वास था। रात की रानी के फूलों की महक हवा में घुल गई। चारों तरफ बस खामोशी थी, एक गहरी, रूहानी और रहस्यमयी खामोशी। यह कहानी आपको एक शांत मानसिक स्थिति में ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। अब आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और इस शून्य नगर की कल्पना करते हुए गहरी नींद में उतर सकते हैं।